इस केस में क्या दिया है, इस केस में 7 पर्सन है जो कि हैं टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, इन अ लाइनर रो, जो कि कहाँ बैठे हैं, एक लाइन पे बैठे हैं, ठीक है, और फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, वो कहाँ की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। दे बाय डिफरेंट क्लोथ्स विद टी शर्ट जीन्स शर्ट जैकेट क्रॉप टॉप सूट एंड साड़ी। इससे पहले जो हम पजल करते थे उसमें खाली हमें पर्सन दिए रहता था, उन्हीं को बैठाना रहता था, बट अब जो हम पजल कर रहे हैं उसमें क्या है, आपको वेरिएबल भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पर्सन के साथ साथ आपके पास वेरिएबल भी दिए हैं कि जो पर्सन है उनके पास वो कपड़े भी खरीद रहे हैं और वो कपड़ों के नाम ये हैं और आपको उनके साथ ही उनको बैठाना है, ठीक है। तो डब्लू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बाय शूट, ठीक है। डब्लू जो बैठता है वो कहाँ पे बैठता है, लेफ्ट बैठता है, जो किसके सूट पे, ठीक है। जो सूट बाय करता है उसके लेफ्ट में बैठता है डब्लू, ठीक है, बट नन ऑफ देम एट द एंड ऑफ द रो। तो ये कहाँ नहीं बैठते हैं, एंड रो पे दोनों नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पे डब्लू जो बैठा है वो थर्ड बैठा है लेफ्ट किसके, जिसने सूट पहना है, जिसके पास सूट है, सूट के थर्ड लेफ्ट में बैठा है डब्लू, यहाँ पे बैठा दें, ठीक है। एक केस ये ले लेते हैं, एक केस यहाँ पे एक और ले लेते हैं, सूट के थर्ड लेफ्ट में बैठा है डब्लू। अब वो कह रहा है कि दोनों ही एंड पे नहीं बैठे हैं और है हमारे पास पर्सन कितने, 2 2 4 5 6 7 पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं दोनों ही एंड पे नहीं बैठे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई पर्सन होगा, 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 ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। एक चीज़ ये है कि दोनों तो सेम सेम हो गया, मान लीजिए इसके एक जगह जो होगा वो 7 होगा, ठीक है। 7 पर्सन है तो एक में 7 या तो सूट के इधर एक बैठा होगा या तो डब्लू के उधर लेफ्ट साइड में कोई बैठा होगा। तो सूट के एक साइड में हम यहाँ पे एक बढ़ा लेते हैं और एक यहाँ पे डब्लू के एक साइड में बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब काउंट करते हैं, 7 पर्सन हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है डब्लू सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु बाय सूट बट नन ऑफ देम एट द एंड ऑफ द रो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डब्लू एंड द वन बाय जीन्स। जो डब्लू है उसके और एक और जिसने बाय किया है जीन्स, उसके बीच में एक पर्सन बैठा है, ठीक है। ये कंडीशन कह रहा है। फिर कह रहा है एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द वन हु बाय सूट, एज मैनी पर्सन सिट, उतने ही पर्सन बैठे हैं राइट में, ठीक है, राइट में बैठे हैं ऑफ द वन हु बाय सूट, जो कि सूट है, सूट के राइट में जितने उतने ही बैठे हैं पर्सन जितने कि लेफ्ट ऑफ द हु बाय जैकेट, जितने कि लेफ्ट में बैठे हैं जैकेट के। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ वन हु बाय जैकेट, ऑलमोस्ट वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट, कम से कम जैकेट के लेफ्ट में एक तो पर्सन बैठना ही चाहिए, इसमें एक पर्सन तो बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में जैकेट के, ठीक है। द वन हु बाय टी शर्ट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेट, जिसने टी शर्ट बाय की है, द हु बाय टी शर्ट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेट, जिसने भी टी शर्ट बाय की है वो किसके लेफ्ट में बैठा है, जेड के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है टी शर्ट, ये टी शर्ट बैठा है सेकेंड लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पे जेड नाइदर बाय सूट नॉर सिट एट द एंड, ठीक है। जो जेड है वो कहाँ नहीं बैठा है, वो ना तो उसने सूट बाय किया है, इसके पास ना तो सूट है, ठीक है, और ना ही एट द एंड ऑफ द रो, और ये एंड पे भी नहीं बैठा है, ठीक है। मतलब ये दोनों चीज़ों के साथ ही नहीं जाता है जेड, ठीक है। सिट एट द रो, द वन हु बाय क्रॉप टॉप्स, जिसने क्रॉप टॉप बाय किया है, ठीक है, जिसने भी क्रॉप टॉप बाय किया है वो क्या है, सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, वो यू के थर्ड राइट में बैठा है। तो यू के थर्ड राइट में 1 2 एंड 3 में क्रॉप टॉप ने जो भी बाय किया है वो बैठा है थर्ड पे यू के, ठीक है। फिर कह रहा है यू हु नाइदर सिट एडजेसेंट टू डब्लू और टी नॉर
W जो U है वही क्या है, ना तो T के बगल में बैठा है और ना ही W के बगल में बैठा है, इन दोनों के बगल में U बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, ठीक है। फिर ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन V एंड X, V और X के बीच में ओनली 2 पर्सन बैठे हैं, तो V और X के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। तो X हु बाय साड़ी, X जो है वो क्या बाय करता है, साड़ी बाय करता है, और U डज नॉट बाय शर्ट, और U जो है वो शर्ट भी बाय नहीं करेगा, वो शर्ट बाय नहीं करेगा, ठीक है। तो एक शर्ट U तो शर्ट बाय नहीं करेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन, अब सारे हमारे पास वेरिएबल हो गए, सारे इसने कंडीशन बताया था वो सब हमने नोट कर लिए हैं। और जब भी वेरिएबल बेस्ड पजल होती है तो उसमें आपको कंडीशन नोट करनी पड़ती है, ठीक है। एक बार आप रिस्क ले सकते हैं कि जिसमें सिंगल पर्सन रहेगा, खाली आपको उन्हें बैठाना ही बैठाना है, तो उसमें तो आप रिस्क ले सकते हो, बना सकते हो, वो थोड़ा सा ईजी भी होता है। बट जिनमें वेरिएबल रहता है उसमें आपको कंडीशन नोट करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। अब हम इसमें रखेंगे यहाँ पे W, फर्स्ट ये कि W और जीन्स के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो अब हम अगर इधर हमने ये 7 पर्सन है, ठीक है, ये 7 पर्सन है, इधर भी 7 पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे W और जीन्स के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो ये हम रख सकते हैं कंडीशन। यहाँ पे 1 पर्सन है, यहाँ पे तो आएगा नहीं इसके लेफ्ट साइड में, यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा इसका जीन्स आ गया, ठीक है। ये आ गया 1 पर्सन, और यहाँ पे भी आप रख सकते हो इस कंडीशन में, यहाँ पे रख के देख लेते हैं, जीन्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक कंडीशन और ले लेते हैं इसी में ही, कि अगर हमारा सूट इधर दिया है, ठीक है, लेफ्ट साइड में अगर W के राइट साइड में हम जीन्स लेके रख लें, अगर 7 पर्सन ऐसे दिए हों और W के लेफ्ट साइड में 2 पर्सन बैठे हुए हों, तब क्या होता है, ठीक है। ये 3 कंडीशन हो गई। कुछ भी अगर नहीं आएगा तो उसमें हम हटा सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सूट के राइट में जितने बैठे हैं उतने ही जैकेट के लेफ्ट में बैठे हैं। सूट के राइट में कितने बैठे हैं, ये वाली कंडीशन में देखते हैं, सूट के राइट में बैठे हैं 2 पर्सन, तो जैकेट के भी राइट में बैठेंगे 2 पर्सन, तो जैकेट यहाँ पे रख सकते हैं, जैकेट यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट में। और यहाँ इस केस में क्या होगा, सूट के राइट में 1 पर्सन बैठा है, तो जैकेट के राइट लेफ्ट में कितने बैठेंगे, 1 पर्सन, तो यहाँ पे जैकेट रख सकते हैं। इस केस में क्या है, सूट के राइट में 1 पर्सन है, तो लेफ्ट में भी जैकेट के 1 पर्सन बैठेगा, ऑलमोस्ट 1 पर्सन तो होना चाहिए लेफ्ट में, तो हमने इस कंडीशन और इस कंडीशन को कर लिया है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं दूसरा, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं इस पे, Z के राइट में, Z एक तो सूट नहीं है, पहली बात तो सूट नहीं है Z, ठीक है, तो यहाँ पे सूट Z को नहीं करेंगे, ठीक है। Z के सेकंड राइट में टी शर्ट बैठा है, तो सेकंड राइट में क्या आ सकता है, पहली बात तो सेकंड राइट में कैसे आ सकता है, यहाँ पे इन दोनों में तो आपका टी शर्ट नहीं आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे कपड़ों का नाम दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम रख नहीं सकते, यहाँ पे भी नहीं रख सकते जेड को। अब हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे अगर रखते हैं तो ये क्या कह रहा है, सेकंड में बैठा है, तो सेकंड यहाँ पे अगर रखेंगे तो 1 2 यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपका आ सकता है। अगर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जेड को रखते हैं, जेड पहली बात तो सूट नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, जीन्स में रख सकते हैं, ठीक है। और जेड जो होगा वो एंड पे नहीं बैठेगा, मतलब यहाँ पे तो लाना ही नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। तो जेड को एक बार हम यहाँ पे रख सकते हैं, और सेकंड पे कौन आ जाएगा, टी शर्ट, यहाँ पे टी शर्ट हो गया, ठीक है, टी शर्ट बैठा दी। अब इस केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे जेड आकर के डब्लू यहाँ पे तो आ नहीं सकते, यहाँ पे भी नहीं आ सकते, यहाँ पे आ जाएगा, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टी शर्ट, ठीक है। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे काट लें तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, फिर यहाँ पे कर लें, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये केस तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, ये तो नहीं हो पाएगा इसमें, यहीं पे इन्हीं दोनों में हमें करना पड़ेगा। ये हो गया। अब कह रहा है जेड जो है वो सूट भी नहीं है, तो हमें सूट तो और एंड पे भी नहीं था, ये ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे यू
जो बैठा है वो क्रॉप के थर्ड पोजीशन पे बैठा है, ठीक है, बट वो टी और डब्ल्यू के बीच में नहीं है, टी और डब्ल्यू के आसपास नहीं है यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रॉप को बैठाते हैं। पहले क्रॉप को अगर बैठाएंगे, क्रॉप के थर्ड, यू के थर्ड नंबर पे क्रॉप बैठा है, तो अगर यू यहाँ पे अगर करते हैं सूट, तो यहाँ पे कह रहा है पहली बात तो शर्ट नहीं है, ठीक है, तो शर्ट का तो अलग हो गया। सूट यहाँ पे अगर रखते हैं, बट वो कह रहा है थर्ड पोजीशन पे क्रॉप है, तो यहाँ पे थर्ड पे तो आ नहीं पाएगा। यहाँ पे अगर रखेंगे यू को, ठीक है, यू को, बट यू कह रहा है डब्ल्यू के पास नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता यू, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता यू, तो इस केस में तो यू नहीं बैठ पा रहा है। इस केस में देखते हैं, इस केस में अगर हम यू को यहाँ पे रखने का मतलब क्या है, 1 2, ठीक है, अगर इस केस में हम यहाँ पे रखते हैं यू को, फिर आसपास हो जाएगी, यही एक जगह है जहाँ पे यू को यू डब्ल्यू के आसपास नहीं है, तो यू यहाँ पे हो गया थर्ड पोजीशन पे क्रॉप बैठा है, 1 2 3 यहाँ पे आ गया क्रॉप, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, टी जो होगा वो यू के पास नहीं बैठेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि वी और एक्स के बीच में 2% है, वी और एक्स के बीच में 2% है, इसका मतलब है वी यहाँ पे आएगा तभी एक्स यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। बट अगर एक्स यहाँ पे वी आ जाएगा, वी अगर आप यहाँ पे लिख लिए और 2 यहाँ पे लोग हो गए और एक्स यहाँ पे लिख लिए, तो क्या हो जाएगा, टी बचेगा यहीं पे, और टी जो होना चाहिए यू के पास नहीं होना चाहिए, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। इस केस में देखते हैं, अगर हमने जो यहाँ पे ये रखा था, जैसे डब्लू बैठाया था, 1% था, डब्लू बैठाया था, फिर यहाँ पे जैकेट बैठाई थी, ठीक है, और फिर क्या बैठाया था, जेड बैठाया था, सूट था, और यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा किए थे। तो यहाँ से हम देखते हैं सूट और जैकेट से डब्लू और ये हो गया था हमारा, डब्लू और बीच के 1% था, डब्लू और जीन्स, यहाँ पे जीन्स कर लिया था, ठीक है। अब एक था यहाँ पे जेड के सेकंड नंबर पे टी शर्ट था, तो सेकंड नंबर पे टी शर्ट था, यहाँ पे एक था, एक यहाँ पे जेड कह रहा था कि सूट नहीं है, तो सूट यहाँ पे है नहीं था, बट यहाँ पे हो सकता था जेड, है ना, टी शर्ट यहाँ पे होता, तो जेड अगर हम यहाँ पे, इस केस में हमने जेड यहाँ माना था ना, जीन्स के नीचे, अगर हम जीन्स के नीचे ना मान के जैकेट के नीचे मान लें जेड को, ठीक है, तो कितना होगा, सेकंड नंबर पे टी शर्ट को बैठा दें, तो यहाँ पे अगर हमने जेड इसे मान लिया जैकेट को, तो हमने टी शर्ट को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, टी शर्ट को यहाँ पे बैठा दिया, कितने हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ये हो गया। इसका मतलब ये हमारा हो गया। अब ये आता है यू को बैठाने की बारी, यू को हमें इसके पास नहीं बैठ सकता, यू यहाँ ही यहीं बैठ सकता है, तो यू यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यू के थर्ड पे क्रॉप बैठा है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे क्रॉप यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर, ये हो गया, यू हो गया, टी और डब्ल्यू के बीच में नहीं बैठा है, टी और डब्ल्यू के बीच में नहीं बैठा है। फिर एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि कह रहा है वी और एक्स के बीच में 2% बैठे हैं, वी और एक्स के बीच में 2% बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि इस केस में देखिए, यहाँ पे है आपका यहाँ पे एक ये पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम यहाँ पे वी और एक्स को बैठा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स, यहाँ पे कर लेते हैं, वी क्रॉप पे कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाता है ये सारी, ठीक है। और टी जो होगा यहाँ पे बैठेगा नहीं, यू के पास टी नहीं बैठना चाहिए, ना डब्लू बैठना चाहिए, तो टी यहाँ सूट के नीचे आ जाएगा, और ये हमारा कौन सा पर्सन बचेगा, ये हमारा बचेगा आपका वाई, यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये आपकी कंडीशन करेक्ट हो जाएगी, ये केस आपका सही हो जाएगा।